अमन अमर हर क्षण को कैद करने की कोशिश करते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, हर पल देश कीमती है, ये पल लौट के नहीं आएगा। और क्या, जब हम बढ़ रहे हैं स्वर्णिम महोत्सव की तरफ, अमृत महोत्सव से बढ़ते हुए हमारे कदम स्वर्णिम महोत्सव की तरफ बढ़ते जश्न में डूबा हुआ, हर तरफ वो एक जश्न का माहौल, एक खुशियों का माहौल, देश की आन बान और शान के साथ साथ देश की पहचान को के लिए समर्पित हमारे जांबाज, आज उनको नमन है। उन देशवासियों को कहते हैं अपने आज के कार्यक्रम के अतिथि, मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य महोदय, साथ में गणमान्य अतिथिगण जो मंच की तरफ करते हुए, और एक बार फिर से हम सभी अपने नियत स्थान पर पहुंच चुके हैं। बस इस रोमांचक पल का इंतजार है। उसी तरह से ये तिरंगा आकाश में लहराएगा और शान से हम देशवासियों को गौरवान्वित करेगा। एक साथ कदम ताल शुरू करेगा, शुरू कर। और अब प्राचार्य महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध करने के लिए आगे बढ़ती हुई स्कूल कप्तान सभी क्लास अनुरोध करेंगे प्राचार्य महोदय से। कैटेगरी के 450 छात्र एवं छात्राएं परेड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। सबसे पहले हमारी गाइड की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही हैं सीएफ प्रवीण मनीषा 22 छात्राओं के साथ। आगे बढ़ते हुए के नेतृत्व में करेंगे आंचल कुमारी और मुस्कान। नीलगिरी बॉयज की टुकड़ी सामने शिवाली गर्ल्स की टुकड़ी नेतृत्व कर रही है शिवानी शर्मा और रूपा, और इसके बाद शिवाली का बॉयज की टुकड़ी नेतृत्व अगली टुकड़ी के रूप में उदयगिरी गर्ल्स की टुकड़ी नेतृत्व कर रही है और अविनाश 35 से
उदयगिरी बॉयज के बाद स्काउट की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं दिव्यांशु कुमार और मोहम्मद ताहा। दिल हमारा एक है हमारी शान, हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान। जी हाँ, सावधान की मुद्रा में रहेंगे। ये राष्ट्रध्वज जिसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था, 3 रंगों में है। सबसे ऊपर केसरिया। इस रंग का अपना एक पुराना इतिहास है जो हमारे बलिदान, त्याग और देशभक्ति को दर्शाता है। यह रंग उन सपूतों की याद में है जिन्होंने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपने जानों की कुर्बानी की। यह रंग हमें ऊंचे आदर्श और चरित्र की याद दिलाता है। ध्वज के मध्य भाग में सफेद रंग है जो सच्चाई और शांति का प्रतीक है। हर मजहब, हर धर्म में ये समान है। सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग का संदेश देता हुआ और इसी के साथ ध्वज लहरा चुका राष्ट्रगान। और ध्वज के नीचे में, जैसा कि मैं बता रहा था, हरा रंग है जो लाइफ, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। यह रंग हमें परस्पर विश्वास खुशहाल होता है, ऐसा संदेश इस हरे रंग में है। ध्वज के मध्य में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 धारियां हैं। यह चक्र हमें प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देता है। और ये मार्च पास्ट विद्यार्थियों के द्वारा जो किया जा रहा है, निरंतर आगे बढ़ने का संदेश, यानी अशोक चक्र और हम आगे निरंतर बढ़ते रहें गति, शक्ति और प्रगति के साथ। सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई छात्राओं की पहले टुकड़ी और उसके ठीक पीछे गाइड की टुकड़ी। परवीन और मनीषा के नेतृत्व में, और ठीक पीछे अरावली गर्ल्स सलामी मंच के सामने राष्ट्रध्वज को सम्मान देते हुए धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर चलते हुए टुकड़े लोग कहते हैं कि प्रगति की दौड़ में आज इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अगले टुकड़े अरावली बॉयज की पूरे दास के नेतृत्व में छात्र दे रहे हैं। मनीष कुमार 30 छात्र भाग ले रहे हैं। और अरावली हाउस में ठीक बात नीले
तिवारी और मुस्कान के नेतृत्व में। और नीलगिरी गर्ल्स के बाद नीलगिरी बॉयज की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं रोनित रंजन और प्रेम 21 कॉन्टिजेंट के साथ। इसके ठीक पीछे शिवालिक गर्ल्स की टुकड़ी नेतृत्व करती है शिवानी शर्मा और रूपा सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कदम से कदम मिलाकर चलते हुए मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई नेतृत्व अभिषेक दास और मोहम्मद काशिफ। ये लहराता तिरंगा हमारी शान का प्रतीक है जो गर्व से हमारा सर ऊंचा कर देता है। इसके बाद उदयगिरी गर्ल्स की टुकड़ी आकांक्षा शर्मा और पायल के नेतृत्व में और ठीक पीछे उदयगिरी बॉयज की टुकड़ी अभिषेक रजत और अविनाश के नेतृत्व में मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई 35 कॉन्टिजेंट उसमें भाग ले रहे हैं और इसके पीछे स्काउट की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं दिव्यांशु कुमार और मोहम्मद ताहा। एक सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए स्काउट की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलते हुए स्काउट राष्ट्रीय झंडे को सलाम करते हुए करेंगे और देश के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करेंगे। एक आकर्षक नजारा प्रकृति से तालमेल करते हुए सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए कैस्ट्रल की टुकड़ी जहां मैं बता रहा था, मैं बता दूं कि झारखंड राज्य का एक प्रशासनिक जिला गिरिडीह जो 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले से अलग हुआ था और यह जिला छोटानागपुर के लगभग मध्य में स्थित है, उत्तरी छोटानागपुर के मध्य में स्थित है। घने जंगलों और वन्य संपदा से भरपूर पहाड़ों से ढका हुआ ये जिला